मैं ये कह रहा हूँ कि ये घबराहट है, और दूसरी बात एक चीज और है, कर्नाटक में जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने सारी नैतिकता, सारे नियम, सारी शुचिता को ताक पे रखकर ये कहा, हर मंच पर भगवान का नाम लिया। सीधा सीधा चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि आप धार्मिक नहीं लड़ सकते, लेकिन प्रधानमंत्री जी बजरंग बली का नाम ले रहे हैं, वहां कह रहे हैं कि बजरंग बली का नाम लेके वोट डालो, तो जाहिर है कि शुचिता खत्म हो रही है। डॉक्टर सुनीलम, उस समय आपका इंटरनेट कट गया था, आपकी बात अधूरी रह गई थी, प्लीज लास्ट में आपका कमेंट बताइए डॉक्टर सुनीलम। संजय जी, मैं इसमें एक तो बात, एक कर्नाटक की बात आई तो ये कहना चाह रहा हूँ, आपने देखा होगा इस समय चर्चा बहुत चल रही है कि 20-25 विधायक जो है वो बीजेपी और जेडीएस के जो है वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। जल्दी खबर ये है, फाइनल ये हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। तो एक बात तो ये है कर्नाटक का डेवलपमेंट। तो दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं, जो कि जरूरी ये है, यहाँ चुनाव से पर पहले ऐसी स्थिति, आप यहाँ सुनीलम जी, ये यहाँ चुनाव से स्थिति क्या पहले हो आप ये गई डरा है। रहे हैं। जी, मैं कह रहा हूँ यहाँ स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पर शिवपुरी नाम का एक जिला है मध्य प्रदेश में, उसके अंदर एक जो अपना प्रत्याशी था भाजपा का, पिछोर में वो गया और उसकी उंगली पकड़ के चबा दी मतदाता ने। मतलब इतना गुस्सा है मतदाताओं को, और सब अखबारों के अंदर छपा है। और फिर उसके खिलाफ में उसकी ठोक-पीट किया, फिर उसको लेके गए, थाने लेके गए, और फिर विधायक जी को ये समझ में आ गया कि इसने उंगली तो काटी थी, गुस्से के अंदर जो है अंगूठा पूरा चबा दिया। तो फिर विधायक जी कहे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, हम इसको समझा लेंगे, ये ज्यादा गुस्से के अंदर था। तो ऐसा किस्सा जो है आपको कहीं और सुनने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर एक जो है मतदाता ने भाजपा के उम्मीदवार के साथ में गुस्से के अंदर किया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए कल इलेक्शन है छत्तीसगढ़ में ना, और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के अंदर एक खास बात मुझे ये कहनी है कि 3200 रुपए क्विंटल की धान की खरीद, और कुल मिलाकर के 20 क्विंटल खरीदने का जो एक उन्होंने ऐलान किया है, वो एकदम जिसे कहा जाता है ना आप लोगों की भाषा में मास्टर स्ट्रोक है। पिछली बार वो 2500 के ऊपर ही जीत गए थे, एक ही मुद्दे पे जीत गए थे। अब तो उन्होंने उसको 3200 कर दिया और 20 क्विंटल कर दिया, पहले 15 क्विंटल था। कर्जा मुक्ति का भी कर दिया कि 10,000 करोड़ रुपया कहाँ से अरेंज करेंगे वो भी कह दिया, और हम जो है कर्जे का काम करेंगे। मेरा कहना ये है कि ये 2 मुद्दे, और ओपीएस वाला जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाला जो मुद्दा है, ये 3 बहुत ही डिसिसिव मुद्दे हैं। अब ये तो रहा चुनावी गारंटी की बात। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कहा कि जितने छत्तीसगढ़ के अंदर एक कुत्ता बिल्ली घूमते हैं, उतनी वहां पर ईडी और आईटी वाले घूम रहे हैं। अब इससे आप समझ लीजिए कि सेंट्रल एजेंसीज की क्या दुर्गति हो गई है, कि अगर एक सीएम इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने को मजबूर हो गया या वो कर रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति छत्तीसगढ़ के चुनाव के अंदर बन रही है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि आज जो है, क्योंकि मैं दमोह के अंदर था, अखिलेश यादव जी की वहां पर सभा थी, और उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि वास्तव में ये 6 सीटें क्यों नहीं दी कांग्रेस ने? क्या कारण है इसका? मैंने कहा कि भाई उनका अपना घमंड है, वो तो एक भी सीट नहीं देना चाहते। मतलब ये है कि वो बिल्कुल एक तरीके से, क्योंकि ये वन टू वन बातचीत है, मंच के ऊपर हुई बातचीत है, तो मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी इंटरेस्टेड थी और चाहती थी कि 6 सीटों के ऊपर एक तरीके से फाइनल बातचीत हो जाए। एक सीपीआई, सीपीएम वाले भी उसके लिए तैयार थे। 8 सीटों के ऊपर अगर अलायंस हो जाता तो इंडिया का जबरदस्त अलायंस वहां पर हो सकता था। ये लेकिन नहीं किया कांग्रेस ने। तो अब क्या है कि अब उसके अंदर जो भी बात वो कह रहे हैं, आज की जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा उन्होंने बात की है, मुझे लगता है वो ये है कि पीडीए जो है वही एनडीए को हराने का काम करेगा, वही इंडिया गठबंधन का आधार बनेगा। मेरा कहना ये है कि एक अपने आप में एक वैचारिक लाइन है, और ये पॉलिटिकल लाइन जो है, ये स्टालिन जो है आपको मालूम है दक्षिण के अंदर ये चलाते रहे हैं। ये लाइन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने चलाई, ये लाइन नेताजी ने चलाई, ये लाइन काशीराम जी ने चलाने का काम किया।
क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि कहीं पर भी कोई भी कार्यक्रम होता है समाजवादी पार्टी का, उसके अंदर नेताजी का और काशीराम जी का दोनों का चित्र आजकल लगाया जाता है और डॉक्टर लोहिया का और अंबेडकर जी का भी चित्र लगाने का काम होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है और मुझे लगता है कि पूरे इंडिया गठबंधन के लिए भी इसके को एक सीरियसली इसको कंसिडर करने का काम करना होगा और अगर कंसिडर कर लिया होता कमलनाथ जी ने यहाँ पर और इंडिया की जो रैली यहाँ पर प्लान हुई थी भोपाल में वो अगर हो गई होती तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है एकदम डिसिसिव उसमें आ सकती थी। लेकिन वो घबरा गए कि सनातन वाला इश्यू है, तो मैंने जितना जो है अपना भगवा जो है उसका प्रयास किया है, सॉफ्ट हिंदुत्व चलाने का प्रयास किया है, कॉम्पीट करने का प्रयास किया है भाजपा से उन्हीं की टर्फ के ऊपर, उन्हीं के मुद्दों के ऊपर, वो सब बेकार चला जाएगा ये सामाजिक न्याय के चक्कर में। लेकिन मुझको ऐसा लगता है और आज एक और बात कही, इंपॉर्टेंट बात है वो। अखिलेश यादव जी ने ये भी कहा, जब उनसे कहा कि भई आज समर्थन किसका क्या है? क्योंकि अब ये वाली बात तो तय है। पिछली बार 6 सीटें ऐसी थी जिसके ऊपर 40,000 प्लस मिला था वोट समाजवादी पार्टी को। इस बार कम से कम ऐसी 15 सीटें होंगी मिनिमम, ये मैं कह सकता हूँ दावे से, जहाँ पर 40,000 प्लस मिलेगा। सीटें कितनी आएँगी ये कहना जो भी है कठिन है अभी, लेकिन बहुत अच्छा वोट कुछ जगहों पर आने वाला है। अब इसका क्या-क्या असर पड़ेगा, इसी को लेकर के जो है वो कहा है, जो बात यहाँ पर जो अभी जिसका उल्लेख हुआ जो कहा गया, जो चाणक्य तथाकथित जो हैं, उनके द्वारा जो कहा गया कि आप एसपी, बीएसपी की मदद करने का काम आप करो, क्योंकि ये सब बागी लोग हैं कांग्रेस के। उस तरीके की एक लाइन की बात थी, लेकिन मैं क्योंकि सभी के संपर्क में हूँ, तो अभी तक 1 गाड़ी या 1 रुपया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसी के पास तो पहुँचाया नहीं है। ये मतलब मैं फॉर्मली बोल रहा हूँ, आपके चैनल के ऊपर बोलने का काम मैं कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के वो एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये लोग तो जो है आ गए हैं और फिर अपने वापस चले जाएँगे। मतलब यूपी से आए हैं सपा-बसपा वाले वापस चले जाएँगे। तो वो अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई अभी तक तो बाइपोलर चलता था। अब दोनों लोग जो हैं, दोनों पार्टियां अब कहीं पर सपा-बसपा के ऊपर भी हमला उन्होंने शुरू किया है। मैं एक बात थोड़ी-सी पॉजिटिव ये करना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के बारे में। पिछली बार उन्होंने 203 सीटें लड़ाई थी, इस बार उन्होंने 66 सीटें लड़ाई हैं। मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये बराबर ये कहते हैं कि वो तो बी टीम और वो तो काम कर रही है बीजेपी का, तो कम से कम 203 की जगह पर उन्होंने 66 लड़ाए हैं, ये बात अलग है। कि 66 का भी वही हश्र हो जो 203 का हुआ था, नीरज लेकिन जी, उन्होंने अपनी तरफ से कम कैंडिडेट लड़ाने का काम किया है। तो यहाँ जी, पर मध्य प्रदेश के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए नेक टू नेक फाइट है। हवा कांग्रेस के पक्ष में है। मतलब ये है कि जनता बदलाव के लिए देना चाहती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि रोटी जल गई है 18 साल के अंदर, उसको पलटना चाहते हैं, बिल्कुल परिवर्तन ठीक बात करना है। चाहते हैं, लेकिन ये जनता बिल्कुल, का मूड है। ये मेरा कहना बिल्कुल। है।